सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जरिए आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम पहुंच चुके हैं सरदारी दरबार छत्तीसगढ़ रायपुर। मित्रों, आज सरदारी दरबार से पाकिस्तान सिंध के लिए धार्मिक यात्रा जत्था निकल रहा है। तकरीबन 90 से ऊपर धार्मिक यात्रियों की संख्या यह जत्था सिंध की ओर जा रहा है। और इस बार का जो जत्था है, सदारी जी महाराज के 316वें जन्मोत्सव के अवसर पर यह जत्था जा रहा है और जत्था का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे रायपुर सदारी दरबार के महंत श्री। और आइए उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार का जो ये यात्रा है, उस यात्रा का उद्देश्य क्या है और कब से यात्रा है, और बहुत सारी जानकारी हम उनसे लेंगे। महाराज श्री नमस्कार। नमस्कार जी। इस बार आप नेतृत्व कर रहे हैं, हर बार नेतृत्व करते होंगे। ये यात्रा हर प्रत्येक वर्ष जाता, सिंध से आता भी है और सिंध भारत में जो सिंधी हैं वो जाते भी हैं। तो ऐसे तो ये धार्मिक यात्रा है, क्योंकि सदानी जी का 316वां जन्मोत्सव है। उसके अलावा वहाँ बहुत सारे तीर्थ स्थल है आपके। और मुख्य उद्देश्य क्या है इस धार्मिक यात्रा का? क्या जब पाकिस्तान की बातें आती है तो कुछ विशेष बातें भी आ जाती हैं, उस संदर्भ में बात आपसे बात करता हूँ। पाकिस्तान जो कभी भारत का ही हिस्सा था और वहाँ बहुत बड़ा हिंदू समाज, और विशेष करके हम अपने आप को ना सिंधी क्या आर्य हिंदू हैं हम। आर्य हिंदू जी। हाँ, और आज भी पाकिस्तान में सिंधी किसी को नहीं कहा जाता, हिंदू ही कहते हैं। जी 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 जी। तो हिंदुओं का जत्था हर वर्ष और हा वाला जो वो है वो हिंदू ही कहते हैं। जी बिल्कुल। तो उद्देश्य पर आप कह रहे थे? हमारा एक धार्मिक स्थान के कारण एक कर्तव्य है, फर्ज है कि हम वहाँ पर अपने आदि स्थान को, जहाँ हमारे पूर्व संतों का जन्म हुआ है, उन्होंने वहाँ लोक कल्याण के कार्य किए हैं, मंदिर स्थापित हैं, उसको यथावत रखें और वहाँ रहने वाले हिंदुओं को आत्मिक बल दें जी। इसलिए हमारे गुरुदेव संत गोविंद राम जी महाराज ने सन 1984 से इस जत्थे को अंडर प्रोटोकॉल एग्रीमेंट, यानी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुए जी धार्मिक स्थलों की यात्रा के तहत मंजूर करवाया, एग्रीमेंट करवाया। 84 से अभी 24-40वां वर्ष का यह जत्था है। हर साल 100+ यात्री जाते हैं, जिसमें पूरे भारतवर्ष के 6-7 प्रदेशों के तो लोग रहते ही हैं जी। सिर्फ सिंधी बोली वाले हिंदू नहीं, अनेक प्रदेशों के अलग अलग भाषा वाले हिंदू रहते हैं। संत महात्मा भी हम ले जाते हैं वहाँ, कथा, कलश यात्रा, जनेऊ संस्कार, हवन यज्ञ, माने ब्राह्मण भी यहाँ से ले जाते हैं। तो हर साल अलग अलग रूप से वहाँ पे हम अपने सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। और संत सदाराम, जिन्होंने वहाँ हिंदू धर्म की रक्षा की, पूरे 7 संतों ने जो वहाँ अपना जीवन चलाया, पार्टीशन के बाद इधर 8वें पीठाधीश आए, उनके कार्यों को, उनके आदर्शों को यथावत रखने के लिए और लोग अपने धर्म से, अपने संस्कारों से, पाठ पूजा से जुड़े रहें, इन 10 दिनों में वह हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ करते हैं जी। इन 10 दिनों की धार्मिक खुराक उनको आत्मबल देती है, मजबूत रखती है, आपस में संगठित रखती है। तो यह हमारा फर्ज अदायगी है अपने सनातन के लिए, और भारत की ध्वजा को वहाँ जी ऊंचा करके आते हैं। क्योंकि जब यात्री दल जाता है, जिस किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करे, तो देश की गरिमा को भी बनाना हमारा कर्तव्य रहता है। उस हिसाब से भी हम लोग वहाँ पे अपने भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई कोई खिलाड़ी जाता है जी, हम तीर्थ यात्री हैं, है ना, कोई राजनयिक जाता है जी जी जी, तो उसका भी पूरा ध्यान रखता है सदानी दरबार का जत्था जी जी जी। इसलिए 40 वर्षों से हम कह सकते हैं कि वहाँ की सरकार के भी हम प्रिय हैं जी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि सदानी दरबार का जत्था हमेशा आता रहे जी जी।
तो वहाँ के जत्थे जैसे जत्था, तो वहाँ का जो सरकार है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपके जो भारत से जाने वाले जो जत्थे हैं उसको कितने मान सम्मान देता है, और कितनी आसानी से आपको वहाँ से क्या कहते हैं वीजा वगैरह के जो मामले हैं आसानी से दे देता है, या कुछ परेशानी भी आती है? क्योंकि जत्था समझौते के अंतर्गत जाता है तो वीज़ा तो 90% लोगों की मिलती है। पूरा प्रोटोकॉल मिलता है लाहौर बॉर्डर से लेकर वापसी लाहौर बॉर्डर तक। जी। सिंध के इंटीरियर में 7 शहरों में जत्था जाता है। जी। आदि स्थान शदानी दरबार में 3 दिन और बाकी जगह 1-1 दिन। जी। इस साल की बात करें तो हम 84 यात्री जा रहे हैं। जी। जिसमें 51 पुरुष और 33 महिलाएं हैं। जी। अभी भी 8 शहरों का ही वीज़ा है। पूर्णतः वहाँ आज़ादी रहती है। सुरक्षा अधिकारी साथ में रहते हैं। हिंदुस्तान के दूतावास से यानी इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद से भी 1-2 अधिकारी आते हैं। वो भी 1-2 दिन मिलके जाते हैं। तो शदानी दरबार की यह महती भूमिका है इंसानियत को बनाए रखने की, मानव को मानव से मिलाकर अपना भेदभाव ख़त्म करने की। सीमाओं का बंधन अलग है जी, पर इंसानियत और एक दूसरे से मिलना, दोस्ती रिश्तेदारी को निभाना, यह मानवीय धर्म है। जी। इसको भी प्रेम से हर वर्ष सद्भावना के साथ निभाते हैं। जी। जी। सामाजिकता की बात आपने कही, तो पाकिस्तान में जो हमारे सिंधी, आपके सिंधी, हमारे सिंधी भाई और भारत में हैं, तो उनके रिश्ते की अगर बात करें विवाह का, और जब ये विवाह में फिर आता है वो आपका क्या कहते हैं नागरिकता की बात आती है। तो जैसे आपके यहाँ पर भाई बंधु हैं, वहाँ की बिटिया लेके आ रहे, चाहे यहाँ की बिटिया है सिंध जा रही है, तो इस तरह के रिश्ते में आसानी से है कि कुछ परेशानी होती है नागरिकता को लेकर के? साल में 2-3 रिश्ते सिर्फ होते हैं, पर लड़कियां ही भारत आ रही है। अच्छा। हाँ, यहाँ से कोई लड़की पाकिस्तान नहीं गई है। जी। जी। क्योंकि आर्थिक और जो दूसरे दरें हैं इंसान की सुख सुविधा के, वो पाकिस्तान में कम है। तो इधर लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि भाई हिंदुत्व तो पूर्ण रूप से भारत में फिर भी सुरक्षित है ना। जी। 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 तो यहाँ परिवार लड़कियां देते हैं, पर साल में 4-6 आ जाती है। और हमारे हिंदू समाज भोपाल, इंदौर, नागपुर, पूना इस तरफ ज़्यादा फैला हुआ है, जहाँ अक्सर पाकिस्तान के लड़कियां विवाह के लिए मानती है। जी। एक अंतिम सवाल, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, विशेष करके इस एक्ट के आने से पाकिस्तान में जो सिंधी परिवार है, चाहे सिंधी की जो आबादी है, वो कितना खुश है और कितना उत्सुक है भारत में आके नागरिकता लेने के लिए, उसको भारत सरकार और आप किस रूप से कितना स्वागत के लिए तैयार भारत सरकार और आप हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार का तो विशेष आभार है कि उन्होंने इस दिशा में ध्यान दिया। हालांकि ये नियम पहले भी थे कि पहले था 7 वर्ष में नागरिकता मिलेगी, फिर हुआ 12 वर्ष में नागरिकता मिलेगी। उसमें कोई नया चेंज नहीं हुआ है, अभी भी नियम वही है। सिर्फ ये है कि पहले बहुत फॉर्मेलिटी करनी पड़ती थी, कुछ ज़्यादा ही थी, उसको कम किया गया है। ऐसा कोई बड़ा लाभ नहीं मिला है पाकिस्तान के पीड़ित हिंदुओं को। जी। क्योंकि नियम अभी भी वही है, 7 साल अभी भी और भी नियम को सरल भारत सरकार की तरफ सरल बनाया है, और सरल बनाया जाना, सिर्फ सरल बनाया गया है। जी। क्योंकि सन 2009 के बाद जी धीरे धीरे लोगों का आना ज़्यादा हुआ जी, और 14 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई ना, तो वीज़ा भी ठीक से मिलने लगे वहाँ के हिंदुओं को और ज़्यादा लोग आने लगे जी। तो उस दिशा में यह कदम बहुत सराहनीय है, पर सिर्फ सरल किया गया है, नियम वैसे ही हैं, कठिन नियम है। तो हमारी डिमांड है
कि 5 वर्ष की समय अवधि रखी जाए जी कि जो भी हिंदू दुनिया के किसी भी कोने से अगर भारत आता है तो उसको 5 साल के बाद कलेक्टर ही नागरिकता दे देवे, ऐसी हम डिमांड करते हैं। बहुत बढ़िया जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज रायपुर सदानी दरबार से सिंध यात्रा के लिए सिंध धार्मिक यात्रा जत्था रवाना हो रहा है, जिसकी अगवानी सदानी दरबार के महंत श्री कर रहे हैं। मित्रों, इस यात्रा के संबंध में हम जानते हैं पाकिस्तान सिंध से आए सुदाम चंद शाहितिया जी से, और जानते हैं कि ये जो यात्रा है भारत पाकिस्तान और सिंध का है तो चिरकाल सनातनी संबंध है, और ये यात्रा मैत्री और भारत पाकिस्तान के रिश्ते को भी, विशेषकर जो हमारे सनातनी भाई बंधु जो सिंध में हैं और जो भारत में है, उसको लेकर के एक तरह का मिलन भी हो जाता है और धार्मिक यात्रा भी हो जाती है। क्या उद्देश्य रहता है? और चूंकि आप सिंध से हैं, सिंध में ये सदानी दरबार के 8वें संत सतगुरु साईं गोविंद राम साहिब जी ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलाने के लिए एक पुल का किरदार अदा किया। दोनों देशों में एक जत्थे का सिलसिला शुरू किया। सिंध से जत्था यहाँ आता है और यहाँ से जत्था सिंध जाता है। ये कब जाता आता है? ये तकरीबन 85 से जा रहा है, जी 1985 से जा रहा है जत्था। 1985 से लगातार? जी जी, लगातार। 85 करने के बाद तो वाजपेयी जी के समय से शुरू हुआ है क्या? हाँ, उससे पहले भी जाता रहा है? पहले भी जाता रहा है। अच्छा, पहले भी जाता रहा है। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है इस धार्मिक यात्रा का? सिर्फ दर्शन करना अपने देव स्थानों का? देव स्थान है, जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, उनका दर्शन करते हैं। वहाँ सतगुरु संत सदाराम साहब का बर्थडे मनाते हैं। इस साल 316 साल जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ से सतगुरु शहनशाह नवम जोत संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल साहब की अगवानी में जत्था जा रहा है। जी। कितने लोग जा रहे हैं इस बार के जत्था में? जत्था में 92 लोग जा रहे हैं। अच्छा, आप भी जत्थे में सिंध से यहाँ आए थे ना? हम सिंध से दरबार का और संतों के दर्शन आशीर्वाद के लिए आए थे। अच्छा, तो ये लगातार और भी पहले भी आए होंगे? हाँ, बिल्कुल आए। तो भारत में और सिंध और भारत की तुलना करें, माने पाकिस्तान के अंदर में सिंध और वहाँ जो हमारे सनातनी भाई बंधु हैं, उनके पाकिस्तान में सम्मान और भारत में आपके जो सिंधी भाई हैं, क्या अंतर आपको मिलता है? हम सिंध में आज़ाद हैं और अपने धर्म में जो भी दिन हैं, दिवाली हो, होली हो, बड़े बड़े त्यौहार हो, संतों के जन्मदिन हो, सब आज़ादी से मनाते हैं। कोई हमें तकलीफ नहीं है, हम खुश हैं। एकदम कोई तरह की दिक्कत नहीं। जो बातें आती हैं कि जो धार्मिक कट्टरता को, तो उस धार्मिक कट्टरता नहीं, आप सिंधी लोग भी परेशान है क्या? ऐसी कोई हम परेशान नहीं है। और धार्मिक यात्रा या धार्मिक जो भी प्रोग्राम है, हम बड़ी खुशी वहाँ मनाते हैं। कोई हमें तकलीफ नहीं है। तो आप सिंध से भारत आए तो सदानी दरबार, इसके अलावा और कहाँ दर्शन करते हैं आप सदानी दरबार के अलावा? नहीं, हम जब जत्थे में आते हैं तो और जगह दर्शन करने, तीर्थ यात्रा करने, हरिद्वार, और जो जत्थे में संत जी प्रोग्राम देते हैं उसमें हम आए गए। अभी तो हम सिर्फ संतों के दर्शन के लिए सिर्फ रायपुर ही आए और यहीं रुके हैं। अच्छा, यहाँ से जो जत्था जा रहा है इस बार कहाँ जाएगा? यहाँ से जो जत्था जाएगा वो सिंध में हयात पिताफी में जो बहुत बड़ा आदि स्थान संत सदानी दरबार का है, वहाँ जत्था जाएगा। वहाँ से फिर जरवार से जाएगा खानपुर से फिर देवी माता का मंदिर है अदलपुर, घोटकी और सखर, साधु बेला, डेरकी, पनवा किला और मीरपुर माथेलो जाएगा।
कितने दिनों का यात्रा होता है ये अभी जो प्रोग्राम है 5 तारीख को बॉर्डर क्रॉस करेगा और 15 तक ये जत्था 15 तारीख तक जा रहा है। उसके बाद वापस आ जाएगा। उसके बाद ये वापस आएगा। अच्छा, ये जो पाकिस्तान सिंध में जो सिंधी भाई हैं और भारत के में जो सिंधी भाई हैं, तो उनसे अभी भी शादी ब्याह के रिश्ते, तो पारिवारिक जो सामाजिक रिश्ते हैं, हाँ रिश्ते तो हैं अभी होते और होंगे। अभी है। इसी वजह से तो संत जी ने एक पुल का किरदार अदा किया कि यहाँ के लोग जो है वहाँ दर्शन करें, वहाँ के लोग यहाँ के दर्शन करें। मिलाने के लिए एक शदानी दरबार ने बहुत बड़ा कार्य किया है। जी 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 जी। जो अष्टम ज्योत ने शुरू किया था और नवम ज्योत अभी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। बहुत बड़ा धार्मिक प्रोग्राम कराते हैं वहाँ भी, और जो सनातनी प्रोग्राम है वो होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।